सभी साथियों को जय मां लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कथा सुनना और पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक और संतान प्राप्ति की सुख मिलती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्त के घर में अक्षय लक्ष्मी का वास होती है। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां लक्ष्मी जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। हाय रे दुर्भाग्य। ये कथा है उस युग की जब एक स्त्री के जीवन में सब कुछ था। धन था, वैभव था, सुख सुविधाएं थी, पर एक चीज नहीं थी जो हर नारी का सर्वोच्च स्वप्न होता है, मातृत्व। ये कथा है उसकी जिसके आंचल में धन तो खनक रहा था पर गोद सूनी थी। ये कथा है देवकी की जिसकी हर सांस में संतान की कामना बसी थी और जिसके आंगन में हर शुक्रवार को जलने वाला दीपक भी उसकी सूनी गोद की व्यथा को चीख चीख कर सुनाता था। हाय रे विधाता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मुझसे ये सुख छीन लिया? देवकी का हृदय हर पल इसी रुदन से भरा रहता था। उसके महल सा घर था जहां दासी दास काम करते थे, सोने चांदी के बर्तन चमकते थे, रेशम के वस्त्रों से अलमारियां भरी रहती थीं, पर एक किलकारी की गूंज के बिना वो घर एक भव्य श्मशान सा लगता था। 10 वर्ष हो गए थे उसके विवाह को। 10 वर्ष। हर दिन, हर रात उसकी आंखें बस इसी इंतजार में पथरा गई थीं कि कब उसकी कोख में कोई अंकुर फूटेगा। पर हर सुबह सूरज एक नई निराशा लेकर आता और हर रात चांद उसकी तकदीर पर आंसू बहाकर चला जाता। उसकी दुनिया मानो एक गहरे अथाह कुएं में गिर चुकी थी। लोग उसे देखते तो सहानुभूति दर्शाते, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी रिक्तता होती थी जो देवकी को भीतर तक भेद जाती थी। कोई कहता ईश्वर की मर्जी, तो कोई सरगोशी में कहता पिछले जन्मों का फल है। ये ताने, ये फुसफुसाहटें उसकी रूह को छलनी कर देती थीं। उसका पति रघुनंदन एक दयालु और धर्मी पुरुष था। वो देवकी को बहुत प्रेम करता था, पर उसकी आंखों में भी अपनी पत्नी के दुख की गहरी परछाई पड़ती थी। वो कभी देवकी से इस विषय पर कुछ नहीं कहता था, पर उसकी मौन वेदना देवकी को और भी तोड़ देती थी। उसे लगता मैं उनके जीवन को भी अधूरा कर रही हूं, मैं उनके वंश को आगे बढ़ाने में असमर्थ हूं। इस विचार से उसका हृदय फट जाता था। देवकी अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती। पड़ोस के घरों से बच्चों की हंसी, उनकी उछल कूद की आवाजें आती तो उसका मन चीत्कार कर उठता। क्या मेरा भाग्य इतना निर्दयी है कि मुझे ये सुख कभी नहीं देगा? क्या मैं कभी किसी बालक को अपनी गोद में लेकर लोरी नहीं गा पाऊंगी? आंखों से बहते आंसू उसकी गालों पर सूखे निशान छोड़ जाते। मातृत्व की ये पीड़ा, ये तीस उसे हर पल खाई जा रही थी। धन दौलत उसके लिए मिट्टी के समान थी, क्योंकि असली सुख तो किसी और ही रूप में उससे रूठा हुआ था। उसका मन हर पल अपने गर्भ में पल रहे एक नन्हे से जीवन का अनुभव करना चाहता था। उसकी लात, उसकी धड़कन, उसके जन्म की प्रतीक्षा। पर यह सब उसके लिए एक सपना था जो कभी पूरा नहीं होता दिख रहा था। पर देवकी ने हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक अटल विश्वास था। एक ऐसी लौ जल रही थी जिसे कोई भी निराशा बुझा नहीं सकती थी। वो जानती थी कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है, कोई ऐसी मां है जो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। उसके पास धन था, पर उसने कभी उस धन का अहंकार नहीं किया। वो उदार थी, दान पुण्य करती थी, गरीबों की मदद करती थी। पर जब वो मां लक्ष्मी की पूजा करती तो उसके मुख से धन वैभव की कोई कामना नहीं निकलती थी। हर शुक्रवार को जब वो अपने आंगन में दीपक जलाती
घी की सुगंध वातावरण में फैल जाती तो उसकी आंखें अश्रुपूरित हो जाती। वो दीपक की लौ में अपनी सूनी गोद का प्रतिबिंब देखती और उसका हृदय मां लक्ष्मी के चरणों में एक ही पुकार लेकर गिर जाता, मां, मेरे घर में किलकारी गूंजने दो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे बस एक संतान दे दो। मेरी सूनी गोद भर दो मां, मेरा आंचल खुशियों से भर दो। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी, इतनी हृदय विदारक थी कि पत्थर को भी पिघला दे। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वो केवल मातृत्व की याचना कर रही थी, उस सबसे पवित्र बंधन की जो एक स्त्री को पूर्णता देता है। वो अपनी आंखें बंद करके घुटनों के बल बैठी रहती कई कई घंटे मां लक्ष्मी के चित्र के सामने, बस यही प्रार्थना करती रहती। उसके आंसू जो धरती पर गिरते थे वे केवल जल नहीं थे, वे उसकी आत्मा का क्रंदन थे, उसकी आशा का अंतिम तिनका थे, उसके अटूट विश्वास की अमूल्य भेंट थे। लोगों ने उसे मंदिरों में, तीर्थों में जाते देखा, कई संतों महात्माओं से आशीर्वाद लेते देखा, पर कहीं भी उसे वो शांति नहीं मिली जो उसे मां लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मिलती थी। वो जानती थी कि अगर कोई उसकी पुकार सुनेगा तो वो केवल लक्ष्मी मां ही होंगी, जो मातृत्व की देवी भी हैं और सौभाग्य की भी। उसकी भक्ति की ये अग्नि, ये तपस्या ब्रह्मांड में अपनी एक अलग ही आभा बिखेर रही थी। देवलोक में क्षीर सागर में विराजमान जगत जननी मां लक्ष्मी ने अपने कमल से नेत्रों से धरती लोक की ओर देखा। उन्होंने देवकी की अटूट भक्ति, उसके निर्मल प्रेम और उसकी हृदय विदारक पीड़ा को देखा। वर्षों से जलते हुए उस दीपक की लौ में उन्हें देवकी की आत्मा का प्रतिबिंब दिख रहा था, एक शुद्ध पवित्र आत्मा जो सिर्फ ममता की भीख मांग रही थी। देवकी के आंसू जो धरती पर गिर रहे थे वे मां लक्ष्मी के हृदय को द्रवित कर गए। ये कैसी भक्त है मेरी, मां लक्ष्मी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सोचा, जिसे धन वैभव की देवी होते हुए भी मुझसे धन नहीं चाहिए, इसे तो सिर्फ ममता चाहिए, मातृत्व का वरदान चाहिए। इसकी पुकार इतनी सच्ची है कि इसने मेरा हृदय पिघला दिया है। माता लक्ष्मी के चेहरे पर एक असीम करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी सहचरी से कहा, मुझे इस भक्त के पास जाना होगा, इसकी तपस्या पूर्ण हुई है, अब इसकी सूनी गोद को भरना मेरा कर्तव्य है। और फिर एक दिव्य प्रकाश पुंज के साथ मां लक्ष्मी अपने क्षीर सागर के आसन से उठी और धरती लोक की ओर प्रस्थान किया। देवकी अपने कक्ष में बैठी थी। दिन भर के काम और पूजा पाठ के बाद उसका शरीर तो थक गया था, पर मन में वही टीस, वही सूनापन भरा था। उसने अपनी पलकें झपकाईं। अचानक उसके सामने एक दिव्य आभा फैली। एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि ये कोई सपना है या शायद उसकी कल्पना, पर जैसे ही उसने आंखें खोली उसके सामने एक पल के लिए पूरा कक्ष जगमगा उठा। वहां कमल के आसन पर विराजमान 4 हाथों वाली अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्वयं मां लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके मुख पर असीम शांति थी। उनकी आंखों में ब्रह्मांड भर की करुणा समाई हुई थी। देवकी को लगा मानो उसका प्राण ही निकल जाएगा। वो तुरंत मां के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, केवल आंसू बह रहे थे। उठो मेरी प्यारी बेटी। मां लक्ष्मी की मधुर वाणी गूंजी, जो मानो हृदय के हर तार को छू रही थी। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी निस्वार्थ पुकार ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। देवकी ने साहस कर अपनी आंखें उठाईं। उसने देखा मां लक्ष्मी उसे प्रेम से देख रही थी। मां, मां, वो बस इतना ही कह पाई। उसका गला रुंधा हुआ था। देवकी,
मां लक्ष्मी ने कहा, तुमने धन दौलत की देवी से कभी धन नहीं मांगा। तुमने सिर्फ मातृत्व की कामना की, जो हर स्त्री का सबसे पवित्र अधिकार है। तुम्हारी 10 वर्षों की तपस्या, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अटूट विश्वास, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से 9वें महीने तुम्हारा घर एक नन्ही किलकारी से गूंज उठेगा। देवकी के कानों में ये शब्द अमृत के समान घुल गए। उसे लगा मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया हो। मां, सच कह रही हैं आप? क्या सचमुच मेरी गोद भरेगी? उसके होंठ कांप रहे थे। मां लक्ष्मी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। हां मेरी बेटी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने ये वरदान तुम्हें दिला दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई सूनापन नहीं रहेगा। ये कहकर मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। देवकी वहीं बैठी रही जैसे एक गहरी समाधि में हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच था। क्या मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर आई थी? क्या उन्होंने उसे संतान का वरदान दिया था? अगले कुछ दिन देवकी ने अपनी आंखों पर विश्वास करने की कोशिश की। क्या वो सपना था? पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। कुछ ही समय बाद उसके शरीर में कुछ ऐसे संकेत मिले जो हर स्त्री के जीवन का सबसे सुखद एहसास होते हैं। उसने महसूस किया कि वो गर्भवती है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे घर में फैल गई। रघुनंदन, जो अब तक मौन पीड़ा सह रहे थे, उनकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू छलक आए। देवकी, ये सच है? हमारा सपना पूरा हो रहा है? उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेम से गले लगा लिया। ये खबर गांव में फैली तो लोगों की फुसफुसाहटें अब शुभ कामनाओं में बदल गईं। जो लोग उसे ताने देते थे, वे अब कहने लगे, देखा, सच्ची भक्ति का फल कितना मीठा होता है। देवकी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान तो बस उस नन्हे जीवन पर केंद्रित था जो उसके गर्भ में पल रहा था। हर दिन, हर पल वो उस शिशु के आने का इंतजार करती। वो अपने पेट पर हाथ फेरती, उससे बातें करती, लोरी गाती, मानो वो पहले से ही सुन रहा हो। ये मातृत्व का प्रेम था जो 10 साल की प्रतीक्षा के बाद अब अंकुरित हो रहा था। हर शुक्रवार को जब वो दीपक जलाती तो उसकी आंखों में अब आंसू नहीं होते थे, बल्कि एक दिव्य चमक होती थी, ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की। उसका आंगन अब सूना नहीं लगता था, बल्कि एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था, एक नई आशा से। हर दिन उसे ये महसूस होता कि मां लक्ष्मी उसके साथ हैं, उसकी रक्षा कर रही हैं, और उसके शिशु की भी। वो अपनी भक्ति और प्रेम के प्रति और भी समर्पित हो गई। मातृत्व की यात्रा एक अद्भुत यात्रा होती है, और देवकी के लिए ये यात्रा और भी पवित्र और विशेष थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, देवकी का चेहरा मातृत्व के तेज से और भी चमक उठा। उसके भीतर एक नया जीवन सांस ले रहा था, और ये एहसास उसे भीतर तक भर देता था। 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद उस शुभ दिन पर, जब सारी सृष्टि आनंद में डूबी हुई थी, देवकी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। शंख बजने लगे, घंटों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो गया। रघुनंदन ने अपने नवजात पुत्र को गोद में लिया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हमारा वंश, हमारी संतान, वे बस इतना ही कह पाए। देवकी ने अपने शिशु को अपनी गोद में लिया तो उसे लगा मानो स्वर्ग का सुख उसे इसी पल मिल गया हो। उसके 10 साल के आंसू, 10 साल की तपस्या, 10 साल की पीड़ा, सब कुछ एक पल में धुल गया। उसकी गोद भर गई थी, उसका आंचल खुशियों से भर गया था। शिशु की पहली किलकारी उसके आंगन में गूंजी तो देवकी को लगा मानो स्वयं मां लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश किया हो।
उन्होंने अपने पुत्र का नाम लक्ष्मीकांत रखा ताकि वो हमेशा याद रखें कि ये संतान स्वयं मां लक्ष्मी के वरदान से प्राप्त हुई है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हृदय से कोई पुकार निकलती है और वो पुकार निस्वार्थ होती है तो स्वयं ईश्वर को भी उसकी सुनवाई के लिए धरती पर आना पड़ता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार व्रत की पावन कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माता लक्ष्मी की दिव्य वाणी सुने। देवकी की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है मानव, है घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी, हे साधक, हे उस आत्मा जो आज भी भीतर से रो रही है। मैं मां लक्ष्मी हूं, वही जिसे तुम केवल धन की देवी समझ बैठे हो, पर जिसने तुम्हारे आंसुओं की आवाज सबसे पहले सुनी है। आज मैं किसी मंदिर के गर्भगृह से नहीं बोल रही, आज मैं किसी मूर्ति के भीतर से नहीं बोल रही, आज मैं तुम्हारी अंतरात्मा के द्वार पर खड़ी हूं और पूछ रही हूं, क्यों थक गया है मानव? क्यों टूट गया है विश्वास? क्यों सूना पर गया है तेरा मन, जबकि मेरी गोद आज भी भरी हुई है? मैंने देवकी को देखा था, हाँ, उसी देवकी को जिसके घर में धन था, वैभव था, पर जिसकी गोद सूनी थी। उसके आंचल में खनक तो थी पर किलकारी नहीं थी। और हे मानव, जब किसी नारी की गोद सूनी होती है तो उसका महल भी शमशान बन जाता है। मैंने उसके दीपक की लौ देखी थी, हर शुक्रवार कांपती हुई, जैसे पूछ रही हो मुझसे, मां, क्या मैं स्त्री होकर भी अधूरी रह जाऊंगी? उसके आंसू केवल जल नहीं थे, वे उसकी आत्मा के रक्त थे, वे उसकी हर सांस की चीख थे। हे मनुष्य, तू कहता है ईश्वर नहीं सुनते, पर क्या तू जानता है कि जब देवकी रोती थी तो क्षीर सागर की लहरें तक कांप जाती थी? मैंने उसे धन मांगते नहीं देखा, मैंने उसे वैभव की भीख मांगते नहीं देखा। उसने मुझसे केवल इतना कहा, मां, अगर मुझे इस जन्म में मां कहलाने योग्य नहीं समझती तो अगले जन्म में मुझे जन्म ही मत देना। बताओ मानव, क्या ऐसी पुकार अनसुनी रह सकती है? पर आज मैं तुमसे पूछती हूं, हे कलयुग के मनुष्य, क्या तूने देवकी की तरह धैर्य रखा? क्या तूने देवकी की तरह निस्वार्थ होकर मांगा, या फिर तूने मुझे केवल सौदेबाज समझ लिया? आज तू मेरे द्वार पर आता है और कहता है, मां, दे दे, जल्दी दे दे। पर हे मानव, क्या तूने कभी मेरे सामने बैठकर अपने अहंकार को रोते देखा है? क्या तूने कभी अपने पापों को स्वीकार किया है? देवकी रोई थी, पर उसने शिकायत नहीं की थी, उसने प्रश्न नहीं किया था, उसने केवल समर्पण किया था। सुन, मैं चेतावनी भी देती हूं, क्योंकि मां हूं, केवल दुलार नहीं करती। हे मनुष्य, अगर तू केवल पाने के लिए भक्ति करेगा तो तुझे केवल खोने का अनुभव मिलेगा। अगर तू धर्म को दिखावा बनाएगा तो तेरे घर में दीपक जलेंगे पर उजाला नहीं होगा। अगर तू नारी के आंसुओं को अपवित्र समझेगा तो समझ ले, तेरे भाग्य की जरे सूख जाएंगी। मैं धन देती हूं, पर उन्हें नहीं जो धन को ईश्वर बना ले। मैं संतान देती हूं, पर उन्हें नहीं जो संतान को अधिकार समझ ले। देवकी को मैंने इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे मां समझा, देवी नहीं। हे साधक, अगर आज तेरी साधना सूनी लगती है, अगर तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, तो मेरी ओर देख। मैंने देवकी को 10 वर्ष तक रुलाया नहीं था, मैं उसे गर रही थी, उसके धैर्य को मां बनने योग्य बना रही थी, उसके हृदय को करुणा से भर रही थी, ताकि जब वो मां बने तो संसार को मां बनना सिखा सके। याद रख मानव, मैं देर करती हूं पर अन्याय नहीं, मैं चुप रहती हूं पर अंधी नहीं, मैं प्रतीक्षा करवाती हूं पर खाली हाथ नहीं लौटाती। जब मैंने देवकी की गोद भरी तो केवल एक पुत्र नहीं दिया, मैंने विश्वास लौटा दिया। जब उसके आंगन में किलकारी गूंजी तो केवल घर नहीं गूंजा, पूरी सृष्टि मुस्कुराई। और आज मैं वही लक्ष्मी हूं
जो तेरे सामने खड़ी है। तेरे आंसू देख रही हूँ, तेरे टूटे विश्वास को छू रही हूँ और पूछ रही हूँ, क्या तू भी देवकी की तरह मुझे माँ कह सकता है बिना शर्त? अगर हाँ तो सुन ले, तेरी सूनी गोद भी भरेगी, तेरा उजरा मन भी बसेगा, तेरे अंधेरे घर में भी दीप जलेगा। पर अगर तूने मुझे केवल धन, पद और दिखावे की देवी समझा तो याद रख, मैं उसी क्षण तेरे द्वार से लौट जाऊंगी, चुपचाप, बिना शोर किए। मैं माँ लक्ष्मी हूँ, जगत की जननी। मैं रोने वालों को पहचानती हूँ और दिखावा करने वालों से दूर रहती हूँ। अब निर्णय तेरा है मानव, रोकर मुझे पुकारेगा या सौदा करेगा, क्योंकि माँ केवल पुकार सुनती है, शर्तें नहीं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवती माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी, जय हो जगत की जननी।